एक समय की बात है, एक आदमी था जिसने गुस्से और अज्ञानता में आकर 99 कत्ल कर दिए थे। समय बीतता गया और उसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। वह सोचने लगा, क्या मुझे कभी माफ़ी मिल सकती है? 99 कत्ल कर दिए थे। समय बीतता गया और उसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। वह सोचने लगा, क्या मुझे कभी माफ़ी मिल सकती है? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? यह सवाल उसके दिल में आग की तरह जलने लगा। आखिरकार वह एक आलिम, विद्वान के पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मुझे अल्लाह माफ करेगा? आलिम ने खड़े स्वर में कहा, नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। यह सुनकर निराशा उसके गुस्से में बदल गई और उसने उस आलिम को भी मार डाला। अब उसकी कत्ल की संख्या 100 हो गई, लेकिन उसके दिल में सच्ची तौबा की चिंगारी बुझी नहीं थी। वह एक दूसरे नेक और बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा। रोते हुए उसने कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी तौबा सच्ची होनी चाहिए और तुम्हें उस माहौल से निकलना होगा जहां तुमने गुनाह किए। पास के गांव में कुछ नेक लोग रहते हैं, उनकी संगत अपनाओ, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। उम्मीद से भरा वह आदमी तुरंत उस नेक गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते के बीच में ही अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब जहन्नम, नर्क के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत, स्वर्ग के फरिश्ते भी। दोनों झगड़ने लगे, यह हमारा है, नहीं यह हमारा है। तभी एक और फरिश्ता आया और बोला, फासला नापो, अगर यह उस गांव के ज्यादा करीब है जहां यह तौबा करके जा रहा था, तो यह जन्नत वालों का है। अगर अपने पुराने गुनाहों वाले गांव के करीब है तो जहन्नम वालों का। फासला नापा गया और अल्लाह के हुक्म से वह जमीन उस गांव की ओर झुक गई जहां वह जा रहा था। नतीजा, वह नेक गांव के ज्यादा करीब निकला और जन्नत के फरिश्ते उसे अपने साथ ले गए। कभी कभी इंसान के पिछले कर्म उसे पीछे रोकते हैं, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत उसे आगे बढ़ा देती है, मौत के बाद भी।